नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करेंगे। पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि पर मध्य प्रदेश में बीजेपी कर रही है बड़े आयोजन। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में दी जा रही है श्रद्धांजलि। पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि पर बीजेपी का आयोजन है। भोपाल के 1500 से ज्यादा बूथों पर कार्यक्रम होंगे। आज संपन्न निधि अभियान की भी शुरुआत की जा रही है। अभियान में 150 करोड़ का फंड जुटाने का लक्ष्य। हर बूथों पर जुटेंगे पार्टी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी। पार्टी संगठन को मजबूत बनाने में जुटी बीजेपी। रायपुर में बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मनाई जा रही है पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि। सभी जिला कार्यालयों और मंडलों में भी होगा आयोजन। उत्तराखंड के लगातार चुनावी दौरे पर सीएम शिवराज गुरुवार को द्वारहाट में किया था प्रचार। सीएम ने राहु और केजरीवाल को केतु बताया था। राहुल गांधी पर बरसे थे सीएम। कहा था राहुल बाबा तो कुछ भी कहते रहते हैं। देश में 2 कॉमेडी शो चल रहे हैं, एक टीवी में कॉमेडी विद कपिल और दूसरा मोबाइल में कॉमेडी विद राहुल। सीएम ने कहा कि कांग्रेस बात कर रही है 4 धाम की। 4 धाम वालों, तुमने 4 धामों के लिए कभी कुछ किया है क्या? मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त। उड़ीसा के रामचंद्र खुटिया को बनाया गया मध्य प्रदेश का पर्यवेक्षक। 17 फरवरी को बैठक। दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र। अनुसूचित जाति को होनहार बच्चों को पीएचडी में स्कॉलरशिप देने की अवधि 4 साल करने की मांग की। यूपी में ममता बनर्जी के प्रचार पर बोले कैलाश विजयवर्गीय। कहा उनके प्रचार करने से उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको तो हिंदी बोलना तक नहीं आता है। कांग्रेस का घर चलो घर घर चलो अभियान लगातार जारी। 15 मार्च तक बड़ी कैंपेन की तारीख। पहले 1 से 28 फरवरी तक चलना था अभियान। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को मिलेंगे 6 नए जज। राष्ट्रपति की अनुशंसा के बाद न्याय विभाग ने जारी की अधिसूचना। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को अब 6 जज मिलने जा रहे हैं। जल्द होगा नवनियुक्त जजों का शपथ ग्रहण समारोह। नए जजों में 3 मौजूदा अधिवक्ता और 3 जिला जज। हाईकोर्ट में कुल 53 जजों के पद स्वीकृत किए गए हैं। 6 नए जज मिलने से अब कुल 35 जज हो जाएंगे। जल्द सैटेलाइट से ऑपरेट होगा मध्य प्रदेश का बिजली तंत्र। बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर और घरों के बिल जीआईएस से होंगे टैग। अगले 2 महीने के अंदर मध्य प्रदेश भर का बिजली तंत्र जीआईएस पर होगा उपलब्ध। हर उपभोक्ता बिजली महकमे में जीआईएस मैप में उपलब्ध किया जाएगा। एमपीपीएससी 2019 रिजल्ट की संवैधानिकता को चुनौती का मामला। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर एमपीपीएससी को जारी किया नोटिस। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तेज की तैयारियां। राजधानी भोपाल में 104 केंद्रों पर होगी परीक्षा। केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर रहेंगे बैरिकेड। बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित। कोविड-19 गाइडलाइन का भी करना होगा पालन।
उज्जैन के निर्वाचन कार्यालय के बाहर हिजाब के समर्थन में असामाजिक तत्वों ने भड़काऊ पोस्टर चिपकाए। पुलिस जांच में जुटी। हिजाब के समर्थन में पोस्टर को हटाने का काम किया जा रहा है। विदिशा में कार कंपनी हुंडई का विरोध। देश विरोधी बयानबाजी पर हिंदू जागरण मंच ने खोला मोर्चा। मंच कार्यकर्ताओं ने शोरूम पर रखी कारों को गोबर से लीपा। जबलपुर की बेलबाग पुलिस थाना में पदस्थ एसआई 25,000 की रिश्वत लेते ट्रैप। एक मामले में आरोपी नाम बनाने की एवज में मांग रहा था रिश्वत। ग्वालियर में अवैध कब्जे पर कार्रवाई। कब्जा मुक्त कार्रवाई की गई और 4 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। एसडीएम अनिल बनवारिया के नेतृत्व में हुई बड़ी कार्रवाई। इंदौर में 2 दुकानों में लगी भीषण आग। किराना दुकान, ट्रेडर्स और स्टेशनरी सहित 3 दुकानों में लगी आग। आग लगने के कारण अज्ञात। छतरपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर के पलटी। घटना में 2 की हुई मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। दोनों गंभीर घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। बलौदा बाजार में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर के अवैध वसूली करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अवैध वसूली करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इंदौर में मासूम बच्चियों से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। 14 साल से फरार था आरोपी। बच्चियों से अश्लील हरकत करता था यह आरोपी। भिंड जिला अस्पताल में चली गोली। आरोपी ने जिला अस्पताल के नर्स को मारी गोली। घटना को अंजाम देकर के मौके से आरोपी फरार। ग्वालियर में अवैध कब्जे पर कार्रवाई। कब्जा मुक्त कराई गई 4 करोड़ की सरकारी जमीन। एसडीएम अनिल बनवारिया के नेतृत्व में हुई बड़ी कार्रवाई। इंदौर में कोरोना के घटते मरीजों के बीच अब तीसरी लहर में भी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देने लगे हैं। संक्रमित मरीजों में अब ब्लैक फंगस का खतरा भी बढ़ने लगा है। पन्ना भीषण सड़क हादसा। नेशनल हाईवे 39 में सक्रिय के पास यात्री बस की टक्कर से पिकअप वाहन के नीचे से सो रहे 2 युवकों की मौत। पन्ना में अवैध सागौन तस्करों के ठिकानों पर वन विभाग की छापेमारी कार्रवाई। लाखों रुपए की अवैध सागौन की लकड़ी और मशीनें जब्त। देवर बीजा में दिन दहाड़े लाखों रुपए की उठाई गिरी गाड़ी से 1 लाख रुपए हुए गोल्ड। बैंक से निकालकर गाड़ी में डिग्गी में रखा था 1 लाख रुपए। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या। मुखबिर के शक में की गई हत्या। घर में सोते समय उठा करके ले गए थे नक्सली। गला घोट कर की गई ग्रामीण की हत्या। 20 से 25 माओवादियों ने दी घटना को अंजाम। कटे कल्याण थाना क्षेत्र का मामला। कोरबा में सरस्वती के ऐतिहासिक विवाह के साक्षी बने जनप्रतिनिधियों और अधिकारी कन्यादान करने पहुंचे डॉक्टर महंत और उनकी पत्नी ने निभाई रस्में। डॉक्टर महंत ने कोरबा जिले के पाली ब्लॉक में 24 साल पहले सरस्वती को गोद लिया था। अब उसकी शादी में भी शामिल हुए डॉक्टर महंत। बेमित्रा में अपने मानदेय के लिए कोटवार संघ दर दर भटकने पर मजबूर। कोटवारों की समस्या सुनने वाला नहीं है कोई। अपनी समस्याओं को लेकर के संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे से मिले कोटवार संघ। परेशान कोटवारों ने संसदीय सचिव से लगाए गुहार।
खिजरा के गश्ती चौक में हुआ दर्दनाक सड़क हादसे में हेल्पर युवक की गई जान। शव को घंटों मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। मुरैना में नदी किनारे जुआ खेलते 17 जुआरी पकड़े गए। कुआरी नदी के किनारे चल रहा था जुआ का बड़ा खेल। थाना स्टेशन रोड पुलिस की कार्रवाई। दमोह में गाय चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक का सर मुड़ाकर गांव में घुमाया। जिले के मारूताल गांव में चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक की आधी मूंछ काट करके गांव में घुमाया। पटरी से उतरी कोयले से लदी मालगाड़ी। 6 डिब्बे पटरी से उतरे। रेलवे बचाव कार्य में जुटी रेलवे टीम। इंदौर में गैस प्रोजेक्ट का मैनेजर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। फरियादी की शिकायत पर हुई कार्रवाई। पाइपलाइन बिछाने के नाम पर मांगी गई थी रिश्वत। दुर्ग में कार की ठोकर से एसटीएफ जवान की हुई मौत। निर्माणाधीन मकान देखकर के लौट रहा था जवान ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। भोपाल में जिले में बदला मौसम का मिजाज। 24 किलोमीटर की रफ्तार से चली ठंडी हवाएं। भोपाल समेत कई जिलों के तापमान में आई भारी गिरावट। मध्य प्रदेश में अभी ठंड को लेकर के है बुरी खबर। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 2 दिन और ठंड से लोगों को नहीं मिलेगी राहत। रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट होने की अनुमान है। पहाड़ों में बर्फबारी और हवाओं का रुख उत्तर पश्चिमी होने के चलते बड़ी सर्दी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और यूपी में अगले 5 दिनों के दौरान रात या सुबह के समय अलग अलग इलाकों में घने कोहरे की स्थिति बन सकती है। वहीं दिल्ली से सटे राज्य पंजाब हरियाणा समेत पश्चिमी यूपी में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले 2 से 3 दिनों में लोगों को कंपकपी वाले मौसम से राहत मिली थी। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि झारखंड और बिहार में एक बार फिर से बारिश के आसार है। दिल्ली में कोरोना के 1317 नए मामले आए सामने और 13 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के अभी तक 1317 नए मामले। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 1440 नए केस आए सामने। 15 मरीजों की मौत। एक दिन में 749 मरीज रिकवर हुए। देश में इस समय एक्टिव केस 6.88 लाख है। इनमें से 71% मामले सिर्फ 5 राज्यों में है। केरल में सबसे ज्यादा 2,32,000 एक्टिव केस। गुरुवार को 656 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान गई। मौतों का यह आंकड़ा 14 दिन बाद सबसे कम रहा। इससे पहले 29 जनवरी को 627 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इंदौर में भी घटने लगे कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में आए 228 नए मामले। इंदौर में भी अभी 5,000 से कम एक्टिव केस। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में आए करीब 1,000 नए मामले। नए मरीजों की संख्या में लगातार आ रही है गिरावट। बीते 24 घंटे में 115 नए मरीजों के साथ दुर्ग बना हॉटस्पॉट। रायपुर में 113 तो बिलासपुर में 106 प्रकरण मिले। प्रदेश के लगभग 25 से ज्यादा जिलों में 100 के नीचे मिले नए मरीज। 1,699 लोग स्वस्थ होकर के घर लौटे। 7 मौतें हुई। केंद्र सरकार ने गुरुवार को विदेश यात्रियों के लिए देश में एंट्री लेने के नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने एट रिस्क देशों की कैटेगरी को खत्म कर दिया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर वीके पॉल बोले, देश में कोविड की स्थिति काफी अच्छी है। हालांकि कुछ राज्य केरल, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में अभी भी कोविड पॉजिटिविटी दर ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में पिछले एक हफ्ते में औसतन 96,000 के करीब मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 66,084 नए कोविड मामले दर्ज किए गए। देश में 7.9 लाख सक्रिय मामले हैं। चुनाव आयोग ने मणिपुर चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। अब पहले चरण का मतदान 28 फरवरी और दूसरे चरण का मतदान 5 मार्च को होगा। इससे पहले 60 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए मतदान 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को होने वाला था। 2 चरणों में अब ये चुनाव होंगे। यूपी में चुनावी रण का हुआ आगाज। पहले चरण में 11 जिलों के 58 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से 623 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया गया। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 58 सीटों में से 53 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। अब पहले चरण में पश्चिमी यूपी को लेकर के फैसला होना है। कोविड-19 के मद्देनजर मध्य स्थलों पर थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, दस्ताने, मास्क, फेस शील्ड, पीपीई किट, साबुन पानी की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई। पहले चरण में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 696 कंपनियां तैनात की गई थी। इनमें 724 कंपनियों की बूथ पर ड्यूटी लगी थी। लोगों में वोटिंग को लेकर उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतार देखने को मिली थी। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हुआ। कोरोना के चलते वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने 1 घंटे बढ़ाया समय। अलीगढ़ में कुराना गांव में ग्रामीणों ने किया वोट का बहिष्कार। बीजेपी नेताओं पर लगाए जमीन हड़पने के आरोप पर वोट बहिष्कार का न्याय की उठाई मांग। सहारनपुर में पीएम मोदी की विशाल रैली, बड़ी जनसभा को पीएम मोदी का संबोधन। कहा, परिवारवाद सिर्फ खुद का भला चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश को बनाया आधुनिक। साथ ही पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने जनरल रावत के सीडीएस बनने पर सवाल उठाए थे। जिनकी सोच केवल सत्ता के सुख तक सीमित हो, वो बलिदान और देश सेवा का मूल्य नहीं समझते। आशीष मिश्रा पर अखिलेश यादव का तंज। शायराना अंदाज में अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। लिखा, खबरदार रहना, जुल्मी हुकूमत की सियासत से उनके पाले पोसे बाहर आ रहे हैं हिरासत से। राहुल गांधी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। बोले, क्या नए भारत की स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी चीन की मदद से बनी है? मुस्लिम समाज ने किया हिजाब का विरोध। समर्थन में उतरी कांग्रेस। बोला, धर्म बांटने लगी बीजेपी। अगर स्कूलों में ड्रेस कोड बदला जाएगा तो मुस्लिम समुदाय करेगा प्रदेश में आंदोलन। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद को लेकर के हाईकोर्ट में लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने स्कूल और कॉलेजों में धार्मिक कपड़े पहनने पर लगाई रोक। कोर्ट ने कहा कि हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे। कोर्ट इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब विवाद। याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। हाईकोर्ट ने कहा था कि लेकिन शांति होना जरूरी है। तिहाड़ जेल से रिहा हुए जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला दिल्ली फार्म हाउस पर स्वागत। जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा पूरी तिहाड़ से रिहा किए गए। लखीमपुर हिंसा केस में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत। कल जेल से बाहर आ सकता है टीवी।
लगातार 3 दिनों के शानदार उछाल के बाद भारतीय शेयर बाजार की तेजी पर ब्रेक लगा। सेंसेक्स 58,000 अंकों के नीचे जाकर फिसला। निफ्टी में 300 अंकों की गिरावट पर शेयर बाजार बंद हुआ।